नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेष्य और विशेषण। अगर किसी भी स्टूडेंट को हिंदी का पेपर क्वालिफाई करना है तो उसको विशेष्य और विशेषण को अच्छे से आना आवश्यक है। तो चलिए इसको समझते हैं। विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है। जैसे सेंटेंस आएंगे कि कितने इसमें विशेष हैं, कितने विशेषण हैं, मतलब जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं हम लोग क्रमबद्ध तरीके से 2-3 वीडियोस में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें विशेषण, तो ये पहला प्रश्न होता है कि विशेषण कहते किसे हैं। ये एडजेक्टिव होता क्या है, विशेषण कहते किसे हैं। तो प्रश्न क्या हो गया, पहला प्रश्न हो गया विशेषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित कर दे। तो ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ये एज इट इज पूछा जा चुका है, पूछा गया है कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण क्या है, किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित कर दे उसे हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित कर दे उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। व्याप्ति मतलब व्यापक, ठीक है ना। मर्यादित मतलब यहां पर सीमित करना, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जो क्राइटेरिया है, जो उनका विस्तार है, उसको क्या कर देना, सीमित कर देना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका विशेषण। क्लियर हो गया। संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्दों को ही हम क्या करें, उसे ही हम कहते हैं विशेषण। संज्ञा जो संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित कर दे उस शब्द को हम क्या कहेंगे, उसी शब्द को कहेंगे हम क्या, विशेषण कहेंगे। क्लियर हो गया। अगर कोई पूछे विशेषण किसे कहते हैं, और डेफिनेशन में एज इट इज आयोग ने पूछा हुआ है, इसीलिए हम ये नहीं बताया कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, क्योंकि आयोग ने ये प्रश्न नहीं पूछ चुका है विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले को विशेषण, जैसे समझो एग्जाम्पल समझ लिया जाए आपको। एग्जाम्पल विशेषण इसे कह दिया जाए, इसे कह दिया जाए ओम टोपी पहनता है। ओम टोपी पहनता है। ओम क्या करता है, टोपी पहनता है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ। अब ओम किसी भी कलर की टोपी पहन सकता है, लाल, काली, हरी, नीली, पीली, किसी भी प्रकार की। अब इसकी व्याप्ति को मर्यादित करने के लिए, मतलब अभी कोई कलर का कोई बाउंडेशन नहीं है, अर्थात इसकी जो व्याप्ति है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, किसी भी कलर का हो सकता है। अब इसकी व्याप्ति को जब मर्यादित कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहते हैं विशेषण। जैसे देख लिया जाए, ओम टोपी पहनता है, कह दिया जाए ओम काली टोपी पहनता है। ओम कैसी टोपी पहनता है, काली टोपी पहनता है। अब ओम क्या हो गया, यहां पे जो टोपी है उस टोपी क्या है, टोपी क्या है, यहां पर टोपी जो है एक ढंग का संज्ञा है, एक ढंग की संज्ञा है।
ठीक है ना। अब संज्ञा की जो है विशेषता, उसको कई प्रकार की जो टोपी हो सकती थी, लाल, हरी, काली, नीली, पीली, कोई भी हो सकती है। अब बता दिया गया नहीं, ओम जो टोपी पहनता है वो कैसी टोपी है, वो सिर्फ काली है। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो टोपी थी उसकी व्याप्ति को क्या कर दिया गया, मर्यादित कर दिया गया। जब संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित कर दिया जाता है जिस शब्द के द्वारा, उस शब्द को हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं उसे हम, विशेषण कहते हैं। ये आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। समझ में आ गया। संज्ञा सर्वनाम की जो है व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। विशेषण के 3 रूप हम लोग देखते हैं, ध्यान समझेंगे, एक भी डाउट नहीं बचेगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, विशेषण हम लोग देख रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाए विशेषण के रूप कितने होते हैं, प्रकार नहीं, ध्यान समझना। विशेषण को हम 3 रूपों में देखते हैं। विशेषण को हम कितने रूपों में देखते हैं, 3 रूपों में देखते हैं विशेषण को। विशेषण का मैं प्रकार नहीं बता रहा, ध्यान समझिएगा। विशेषण के अगर हम रूप की बात किया जाए तो विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। विशेषण की अगर हम बात किया जाए, विशेषण के रूप, तो विशेषण के कितने रूप होते हैं, तो विशेषण के रूप को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। विशेषण के रूप को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में इसके रूपों को हम बांट सकते हैं। एक को कहते हैं विशेष्य विशेषण, क्या बोलते हैं, विशेष्य विशेषण बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरे को बोलते हैं विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। और तीसरे को बोलेंगे प्रविशेषण। क्या बोलते हैं बेटा, प्रविशेषण। समझ में आ गया होगा। विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, और तीसरा है प्रविशेषण। प्रविशेषण, विशेष विशेषण, विधेय विशेषण और प्रविशेषण। विधेय विशेषण, विशेष विशेषण और प्रविशेषण। कितने रूप हो सकते हैं, तो इसके 3 रूप हो सकते हैं। कितने रूप हो सकते हैं, 3 रूप हो सकते हैं। एक विशेष विशेषण, एक विधेय विशेषण, एक प्रविशेषण। अब अगर कोई भी विशेषण जो है वो संज्ञा के पहले आया है तो उसे हम बोलते हैं विशेष विशेषण। क्या बोलते हैं उसे हम, विशेष विशेषण। अगर यही संज्ञा या सर्वनाम के बाद आएगा तब उसे हम बोलेंगे विधेय विशेषण। अगर कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएगा तो उसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। ध्यान समझो, किसे कहेंगे, जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त हो, के पहले प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे विशेष विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गई बात। जब कोई भी विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विशेष विशेषण। ध्यान समझिए, जैसे कह दिया जाए आम है, अब लिख दिया गया मीठा आम। अब आम की विशेषता बता रहा है क्या, यहां पर मीठा, आम की विशेषता क्या बता रहा है, मीठा बता रहा है। तो यहां पे ये जो है आम के पहले प्रयोग हुआ है, इसलिए कौन सा विशेषण कहलाएगा, इसलिए जो विशेषण कहलाएगा इस विशेषण को हम बोलेंगे विशेष विशेषण। क्या बोलेंगे इसे बेटा, विशेष विशेषण बोलेंगे। जब कोई शब्द किसी संज्ञा के पहले प्रयोग हो जाए और विशेषता प्रकट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष विशेषण। ठीक है। अब जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा।
कि जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तब हम उसे बोलेंगे क्या, विधेय विशेषण। क्या बोलेंगे उसे बेटा, विधेय विशेषण बोलेंगे। जैसे समझाते हैं, इसको आपने लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सर्व कर दिया जाए, नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगर यही चीज कह दिया जाए, जब कोई भी विशेषण किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। क्लास में ही बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट करते चलिए, बाद में याद करने वाला कोई लफड़ा न रहे, ठीक है ना। क्या हुआ, किसे कहेंगे, जब कोई विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हो, संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हो तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, विधेय विशेषण कहते हैं। जब कोई विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। ध्यान समझिएगा, जैसे उसी एग्जांपल को लेकर समझाते हैं, अच्छे समझ में आए। जैसे कह दिया जाए आम मीठा है। अब ध्यान समझिएगा, आम की विशेषता बता रहा है मीठा, और यह आम के बाद प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, यह विधेय विशेषण है। कैसा विशेषण है, विधेय विशेषण है। जब संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त हो विशेष्य विशेषण, जब संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हो तो विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसी बात को, अब तीसरी बात है, यहां पे समझा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। जब कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता प्रकट करे, तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तब उसे प्रविशेषण कहते हैं। जब कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता प्रकट करे तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कह दिया जाए जो है आम बहुत मीठा है। ध्यान समझिएगा, यही पे एग्जांपल दे दिया जाए, यहां से कह दिया जाए आम बहुत मीठा है। जैसे ध्यान समझिएगा, आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है। देखिए ध्यान समझिएगा, मीठे की भी विशेषता बता रहा, बहुत मीठा है। तो यहां पर आम क्या है, आम की विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। और जो मीठा क्या है, इसका विशेषण है। मीठा क्या है आपका, विशेषण है। मीठा क्या है आपका, विशेषण है। और बहुत क्या है यहां पर, ध्यान समझिएगा, ये जो बहुत है इसे कहेंगे प्रविशेषण। क्या कहेंगे, प्रविशेषण। क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। समझ में आई बात आप सबको। हमने अभी तक क्या बताया, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। मैंने कहा विशेषण किसे कहते हैं, यही से स्टार्ट किया। तो हमने बताया संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित करने वाला शब्द विशेषण कहता है। संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित करने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। अगर
दिमाग में आए सर जी संज्ञा किसे कहते हैं, तो बेटा जितना भी नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं, एकदम फॉर्मल वे में, एकदम लेमैन की लैंग्वेज में और गांव की भाषा में मोटा मोटा। तो क्या कहें, जितने भी नाम हैं, तो नाम किसके हो सकते हैं, व्यक्ति के होते हैं, संस्था के होते हैं, फर्म के होते हैं, ठीक है, भावना के होते हैं। तो जितनी भी नाम हैं वो सब क्या है, संज्ञा हैं। जितने भी नाम हैं वो सब क्या है, संज्ञा है। जब उनकी विशेषता प्रकट की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। विशेषण क्या करती क्या है, विशेषण करती क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित करने का काम करती है। ये जो विशेषण होता है इसके 3 रूप देखे जाते हैं। एक को कहते हैं विशेष्य विशेषण, दूसरे को कहते हैं विधेय विशेषण और तीसरे को बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। जो विशेष विशेषण होता है, अगर किसी विशेषण के पहले जो जब किसी संज्ञा के पहले जो है विशेषण का प्रयोग किया जाएगा उसे हम कहेंगे विशेष विशेषण। अगर संज्ञा या सर्वनाम के बाद किसी जो है विशेषण का प्रयोग होगा तो उसे हम कहेंगे विधेय विशेषण। अगर कोई ऐसा शब्द प्रयोग होता है जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करता है तो उसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। ये हमने आपको समझाया विशेषण। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसके प्रकार, ठीक है, इसके प्रकार देखेंगे। इसके आपकी एग्जाम में आएगा तो बताना है आपको विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको विशेषण खत्म कर दूं, विशेषण के बाद मैं आपको खत्म कर दूंगा विशेष्य किसे कहते हैं, फिर ढेर सारे एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि कितने विशेष हैं कितने विशेषण हैं, सब कुछ मैं करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो भी आए हुए हैं वो सबको आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, वहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और एक एक बात को अगर ध्यान देंगे आप तो निश्चित तौर पे आपका यहां से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार देखेंगे। ठीक है, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू।